मत्ती 14:27 में, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। हम लोग किसी भी काम में हिम्मत को हार देते हैं। बहुत जल्दी हम लोग ढाढ़स को छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। थोड़ा सा बीमारी आ गया, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। थोड़ा सा कुछ दुख आ गया, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन यीशु कहता है, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कितनी अच्छी बात है यह। तो जब वो परमेश्वर, वो खुदा, वो सृष्टि को बनाने वाला जब तुम्हारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? हाँ, एक फिल्मों में एक गाना गाया है कि यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ उसके हाथ है, ऊपर वाला अपने साथ है। इसलिए ढाढ़स बांधो। समझ में आ रहा है? ढाढ़स बांधो, कोई भी काम में हिम्मत मत हारो, आगे ही चलता रहो, आगे ही चलता रहो। दुख आया है तो आने दो, चला जाएगा। वो थोड़ा दिन ही रहेगा, चला जाएगा। दुख आया है तो जाने दो, क्योंकि दुख जब तक परिस्थिति ना आए, आप प्रभु को नहीं पा सकेंगे। जब तक परिस्थिति ना आए, आप परमेश्वर को पहचान नहीं सकेंगे। परिस्थिति ना आए, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। मैं भी एक शराबी था, नशीड़ा था, गुंडागर्दी करने वाला था। लेकिन क्या हुआ? जब तक मेरे जीवन में सुख नहीं आया था, मैं कभी प्रभु को नहीं, दुख नहीं आया था, मैं कभी प्रभु को पहचान नहीं सका। जब मेरे जीवन में दुख आया, ऐसा बीमारी आया, जब डॉक्टर हमको डरा दिया, डॉक्टर बोला कि तू मर जाएगा तेरा ब्लड पूरा का पूरा ब्लैक हो गया है, तू मर जाएगा। जब ये दुख मेरे जीवन में आया, मैं डर गया, घबरा गया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह कहा कि तुम डरो मत, परिस्थिति तुम्हारे जीवन को बदल देगा। परिस्थिति मेरे पास आया और आज मेरा जीवन बदल गया है। आज आपके सामने मैं बैठा हूं, मैं यहाँ बैठ के प्रभु का मैं कुछ वचन सुना रहा हूं, तो मैं वही हूं जो आज से 5 साल पहले था। मैं वही हूं, लेकिन उस समय और आज की समय मेरे साथ बदलाव है। आज मेरा जिंदगी, मेरे ये लाइफ पूरा चेंज हो चुका है। आज प्रभु ने परिस्थिति लाकर मेरी जिंदगी को पूरी बदल दिया है। और अगर कुछ करना हो बदलने, तो वो करेगा, वो आगे वो करेगा। लेकिन मुझे जो काम करने को दिया गया है, जो ड्यूटी मुझे दिया गया है, वो ड्यूटी को मैं टाइम पर और मैं तन से मन से निभाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं ये ड्यूटी ऐसा ड्यूटी है कि दुनिया को कोई भी ऐसा मनुष्य ड्यूटी नहीं करता। जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है, वही मनुष्य ये ड्यूटी को करता है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, हमारे देश का राजा जो है, हमारे भारत देश का जो राजा है, जिसको हम किंग बोलते हैं, जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो भी आधी रात में उठकर किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता है। याद रखिएगा इस बात को, ये लाइव में जाएगा, सब सुनेगा। लेकिन अच्छी बात है, सीखना चाहिए सबको इन सारी बातों से। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी सीखना चाहिए इन बातों से। पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, समय नहीं देता है। सोचने की बात है। आधी रात की उठकर दुआ नहीं करता है, किसी के प्राणों के लिए दुआ नहीं करता है ना? लेकिन याद रखिए, प्रभु के जो दास दासी होते हैं, प्रभु के जो सेवक होते हैं, प्रभु के जो भविष्यद्वक्ताएं होते हैं, आधी आधी रात में उठकर उस राजा के लिए भी दुआ करता है, वो प्रधानमंत्री के लिए भी दुआ करता है। वो कितनी अजीब बात है, कितना बड़ा ड्यूटी निभा रहा है ये, सोचकर देखो। हालेलुया। आप बताओ कि इतना खतरनाक ड्यूटी कौन करेगा? सोचकर देखो, ये ड्यूटी कोई मामूली ड्यूटी नहीं है। हम बोले ना, आज आप लोग आ रहे थे इतना दूर से, तो हम आधी रात में उठकर आप लोग के लिए हम दुआएं कर रहे थे। आधी रात में हम आप लोग के लिए उठकर हम दुआएं कर रहे थे कि हे प्रभु, आप जिसको इस स्थान पर भेज रहे हैं, वो सही सलामत आ जाए यहाँ। आप तो अपने लिए भी दुआ नहीं किए होंगे कि हम खोरो जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं।
अपने लिए भी आप लोग दुआ नहीं किए होंगे कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, प्रभु हम लोग की सहायता करना। लेकिन मेरा क्या जरूरी था कि हम आप लोग के लिए उठकर आधी रात से हम दुआएं कर रहे हैं। हालेलुया। ध्यान दीजिए इन सारी बातों को। ये जिंदगी वरना अधूरा ही रह जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा ये जिंदगी में, कुछ हासिल नहीं होगा, ज्यों का त्यों ही रह जाएगा ये जिंदगी। और हम लोग क्या चाहते हैं? जिंदगी को बेहतर बनाना, है ना? जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, जिंदगी हमारा बेहतर कैसे बने। लेकिन हम लोग जिंदगी को बेहतर बनाएंगे कैसे? बनाने वाला है कौन? यीशु मसीह ही तो है, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है दूसरा। अगर आप गरीब से अमीर होना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दो। आज मैं इस लाइव में ये भी बोलूंगा कि आप अपने धर्म को मत बदलिए, ये भी मुझे नफरत है, धर्म बदलने वालों से मुझे भी नफरत है, लेकिन आप अपने जीवन को जरूर बदल दीजिए। हालेलुया। अपनी सोच और विचार को बदल दीजिए, अपनी गंदी सोच को अपने मन से निकाल दीजिए, अपने सच्चाई और एक खरा सोच पर चलिए। यीशु मसीह हृदय को जांचता है। हालेलुया। भजन संहिता 51 के 17 में आप देख सकते हैं, भजन संहिता 51 के 17 में यहाँ प्रभु कहता है, टूटा मन परमेश्वर के सामने बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। प्रियो, हम लोग का मन कब टूटता है? हम लोग का मन कब टूटता है? जब हम लोग पाप करते हैं, है ना? जब हम लोग पाप करते हैं, पाप की दशा में हम लोग का मन टूट जाता है, हम लोग घबरा जाते हैं, हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन परमेश्वर वो टूटे हुए मन से भी प्रेम रखता है। याद रखिएगा इस बात को, परमेश्वर वो टूटे हुए मन से भी प्रेम रखता है। चाहे आप किसी भी पाप की दशा में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है आपको। वो चाहता है, वो मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम भले ही तुम ना समझ थे, तुम पाप में गिर गया था, लेकिन आज भी मेरे लिए तुम्हारे लिए मैं अपनी बाहें को फैला रखा है। तुम आओ, समा जाओ उस परमेश्वर में, और तू अपनी पापों को भूल जाओ और फिर नई जीवन शुरू करो। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कितनी सुंदर यहाँ लिखा हुआ कि हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। चाहे तुम पाप ही क्यों ना हो, चाहे हम पापी ही क्यों ना हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन टूटे मन को भी हम तुच्छ नहीं जानते हैं, उन पापियों को भी हम तुच्छ नहीं कहेंगे। वो भी मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटी है। भले ही वो मिस्टेक से पाप किया है, लेकिन मन फिराए और मेरे पास आए, मैं भी उसको जीवन दूंगा। हालेलुया। जब पाप में गिरकर मनुष्य का मन टूट जाता है और निराश में पड़ जाता है, तो उसके मन में एक ही बात चलता है कि अब मुझसे गलती हो गई है ना? यह सबके मन में यही चलता है, अब मुझसे गलती हो गया है। जब कोई पाप करता है, पाप में गिर जाता है, तो उसके मन में एक ही चीज चलता है, क्या? कि अब मुझसे गलती हो गया है, अब पता नहीं कौन क्या बोलेगा, पता नहीं कौन क्या बोलेगा। ऐसा सबके दिल में चलता है। वो सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकेगा। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या कहता है कि मैं टूटे और पिसे हुए को भी तुच्छ नहीं जानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर उसमें उसमें भी प्रेम करता है, उनसे भी प्रेम करता है और उसको अच्छा मार्ग दर्शाता है। चाहे आप जितना भी पापी क्यों ना हो, आप पाप क्यों ना हो, आप कितना भी किया क्यों ना है पाप, लेकिन आज इस जगह पर आप अपने पापों की पश्चाताप कर ले।
प्रभु से माफी मांगो और कहो कि प्रभु आज के बाद मैं ऐसा अपने मन में ऐसा विचार नहीं आने दूंगा। मैं अपनी माता पिता की आज्ञा मानूंगा। मैं किसी का देख कर मैं लालच नहीं करूंगा। मैं किसी का चोरी नहीं करूंगा। मैं किसी का हत्या नहीं करूंगा। किसी को मैं गाली नहीं दूंगा। किसी के सामने मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं समय पर चर्च जाऊंगा। मैं आपकी बातों को मैं व्यर्थ नहीं समझूंगा। इन सारी बातों को लेकर एक बार क्षमा मांग लो प्रभु से। आपका सारा के सारा पाप धुल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और परमेश्वर बोलता है मैं उन टूटे और पिसे हुए का भी मैं मार्ग दिखाऊंगा कि जो उसको अच्छा लगे मैं उसमें चलाऊंगा उसको। हालेलुया। भजन संहिता 113 के 7 में प्रभु कहता है, वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। कितनी बड़ी बात है यहाँ। वह कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग भले ही पाप में गिरकर एक कंगाल बन गए हैं, भले ही हम लोग भयभीत हो रहे हैं गुनाहों के कारण, पाप के कारण, लेकिन याद रखो जब आप क्षमा मांगेंगे आप परमेश्वर के साथ संकल्प लेंगे, तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उन कंगालों को मैं मिट्टी पर से उठाऊंगा और घूरे पर से उठाकर उसको मैं ऊंचा करूंगा, उच्च जगह पर रखूंगा उसको। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात को। परमेश्वर यह वचन उसके लिए कहता है जो अपने जीवन में एक भली लक्ष्य को रखता है और हिम्मत के साथ मेहनत करके आगे बढ़ता है, चाहे वह गरीब क्यों ना हो, चाहे वह अनपढ़ ही क्यों ना हो, परमेश्वर उसको भी ऊंचा उठाता है। जो मनुष्य जीवन में एक बार एक लक्ष्य को रख लिया कि मुझे ये करना है, मुझे पास्टर बनना है, अच्छा पास्टर बनना है, वो हुलुलुलु वाला पास्टर नहीं, समझ गया? अच्छा पास्टर बनना है, अच्छा पादरी बनना है। जो एक बार जीवन में लक्ष्य रख लिया और मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ उसमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहा है, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है मैं उसको घूरे पर से उठाकर ऊंचा उठा दूंगा उसको, जब उसका हालेलुया। ध्यान से सुनिए इस बात को, कितनी सुंदर बातें हैं। इसलिए अपने जीवन में कुछ तो लक्ष्य रखो। क्या करना है आपको? आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या सोचकर पढ़ाई कर रहे हैं? क्या करेंगे आप पढ़ लिख कर? झाड़ू मारेंगे कि किसी के घर में पोछा करेंगे, या आप कंप्यूटर चलाएंगे, या आप कौन सा सोफा में बैठेंगे? ये तो आपकी बात है, ये तो आपको सोचना है ना? ये लक्ष्य तो आपको रखना है। तो जीवन में सबको एक ना एक लक्ष्य रखना चाहिए। हालेलुया। जीवन में किसी ना किसी को एक ना एक लक्ष्य रख चाहिए। मुझे भी एक लक्ष्य रखा, मैंने भी अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा है। क्या? जब मैं दुआ कर रहा था तो परमेश्वर से कहा था यही कि हे प्रभु, मुझे एक अच्छा भविष्यवक्ता बना दीजिए। क्योंकि मैंने प्रभु से जब मांगा था कि प्रभु आपकी सेवा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन आप मुझे कौन सा पोस्ट में रखा है, मुझे कौन से विभाग में रखा है मुझे? तो प्रभु मुझसे क्या बोलता है? यू आर परफेक्ट। हालेलुया। मैंने उसको कहा कि प्रभु, जब आप मुझे एक भविष्यवक्ता हमको बना दिया, तो एक मैं दुआ करूंगा कि मुझे आने वाला समय में एक अच्छा भविष्यवक्ता बना दे। आजकल दुनिया में बहुत सारा झूठा भविष्यवक्ता निकला हुआ है। 10 दिन में ट्रेनिंग करके आता है और भविष्यवाणी करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रभु से हमने मांगा, बोले अच्छा भविष्यवक्ता बना दो। प्रभु ने कहा कि बेटा तुमको इसके लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। मैंने प्रभु चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े मुझे, मैं करूंगा इंतजार, लेकिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा, मैं एक दिन अच्छा भविष्यवक्ता बन के दिखाऊंगा।
हालेलुया। मैंने भी अपने जीवन में यह लक्ष्य रखा है, इसलिए हर किसी को एक लक्ष्य रखना चाहिए, है ना। हालेलुया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। उसका दस्तूर ही अद्भुत है, उसका काम करने का तरीका ही अलग है। याद रखिएगा, उसका दस्तूर ही बड़ा अद्भुत है, उसका काम करने का ही तरीका ही अलग है। एक बात, बहुत सारे पति पत्नी शादी के बाद उसका बहुत दिन के बाद तक बच्चा नहीं होता है ना, औलाद नहीं होता, संतान नहीं होता है, जिसके कारण वो रोते पीटते घूमते रहता है। कभी वो बाबा के पास दुआ कराता है, कभी इसके पास, कभी वहां कभी यहाँ, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता है ना। अब्राहम और सारा को कितने लोग जानते हैं, जानता है। सारा और अब्राहम, सारा और अब्राहम ने भी शादी किया था जीवन में, है ना। शादी करके देखो क्या हुआ, कितना दिन तक, कितना दिन तक बच्चा नहीं मिला उसको, है ना। बच्चा ही नहीं मिला उसको। 99 साल के बाद उसको एक औलाद मिल रहा है। सोच कर देखो, उन लोग सोच रहा था कि ये साल में हो जाएगा, 2024 में हो जाए, 2025 में हो जाए, 2023 में हो जाए, लेकिन परमेश्वर का प्लानिंग और मनुष्य का प्लानिंग, स्वर्ग और पृथ्वी जितना दूर है उतना ही दूरी है उसका सोच और हमारा सोच। आप जिस तरह से सोचेंगे वैसा नहीं मिलेगा आपको, याद रखिए इस बात को। हालेलुया। आप जिस तरह से सोच रहे हैं ऐसा नहीं मिलेगा। परमेश्वर को देने का तरीका ही अलग है वो, लेकिन जब वो देता है ना तो इतना देता है कि आप इतना खुशी से भर जाएंगे कि आपका कभी खत्म ही नहीं होगा। परमेश्वर ऐसा देता है। इसलिए जल्दबाजी का काम मत करो, जल्दबाजी शैतान का काम होता है, समझ गया। और जो इंतजार करता है उसके लिए बहुत अच्छा फल आता है, स्वर्ग से बहुत बड़ा फल आता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है, समझ में सभी को आ रहा है ना। हालेलुया। बाइबल बतलाती है, परमेश्वर कहता है कि धरती और स्वर्ग आसमान जितना दूरी है उतना ही सोच मनुष्य और मेरा सोच में दूरी है। इसलिए आप जैसा मांगेंगे वैसा नहीं होगा, याद रखिएगा, ये कंफर्म कर लीजिए इस बात को। बहुत सारे पास्टर आजकल प्रचार करते हैं मांगो तो तुरंत मिल जाएगा, तुरंत नहीं मिलता है समझ गया ना। बहुत सारे ऐसा, ये मांगो वो मांगो, ऐसा मांगो वैसा मांगो, आदमी मांगने के चक्कर में मांगते रह जाता है बहुत दिन तक। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का दस्तूर है ये, उसका देने का तरीका ही अलग है। आप जैसा मांग रहे हैं वैसा नहीं मिलेगा आपको। आप आज मांग रहे हैं तो आप नहीं, आज नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर क्या करता है, सबसे पहले आपको परखता है, हाँ, आपको जांचता है। अगर सही पाया तो आपको देगा, सही नहीं पाया तो नहीं देगा। समझ गया, समझ रहा है इस बात को। इसलिए अपने आप को सही करो सब। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में औलाद हो, मेरे जीवन में बच्चा हो, आप चाहते हैं कि मेरे शरीर से बीमारी निकल जाए, आप चाहते हैं कि हम कर्जे से निकल जाएं, आप चाहते हैं कि गरीबी हमारी दूर हो जाए, तो याद रखिए एक बात को, परमेश्वर जिस तरह सोचता है वैसा ही होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए इंतजार करो, परमेश्वर आपको पूरी तरह से देगा, पूरी तरह से। ये मेरा पूरी तरह से भरोसा है। मैं अपनी भरोसा, अपने अनुभव की बातें बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। हालेलुया। यूसुफ, बाइबल में एक यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है, वो बड़ा ही परमेश्वर का खराब व्यक्ति था। वो परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति था, अच्छा लड़का था, वो बहुत हैंडसम था, देखने में लगता था बहुत टॉप 10, यानी उसको बोला जाता था हैंडसम, बोला जाता था बहुत अच्छा। कोई भी लड़की उसको देखकर आकर्षित हो जाता, बहुत लड़की आकर्षित हो जाती थी उसको देखकर, ऐसा उन्हें लड़का, इतना सुंदर लड़का था यूसुफ। लेकिन बेचारा वो पढ़ा लिखा नहीं था समझ लीजिए इस बात को, पढ़ा लिखा नहीं था, काखा गागा नहीं जानता था वो, कुछ नहीं जानता था वो।
वो उसको पता भी नहीं था कि मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, उसको पता ही नहीं था। ऐसा लड़का था यूसुफ। उसको किसी ने उठा कर ले जाके किसी के घर में बेच दिया था। वो घर वाला भी दूसरे के घर में बेच दिया था। यानी वो भेड़ बकरियों की तरह उसको बेच रहा था वो सब लोग मिस्र देश में। सोच लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। लेकिन वो यूसुफ क्या हुआ, परमेश्वर का भाई मानता था, प्रभु में पवित्रता में चलता था, है ना, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार मिस्र देश में पोतीपर की घरवाली ये लड़का तो बहुत हैंडसम था, देखने में तो बड़ा मनभाऊ लड़का था। वो पोतीपर की घरवाली सोची कि क्यों ना इसको हम प्रेम जाल में फंसा लें। अब उसको प्रेम जाल में फंसाने के लिए उसको बहला फुसला कर अपने पास ले आया। लेकिन यूसुफ को तो पता चल गया इस औरत के मन में थोड़ा गलत विचार चल रहा है, इसलिए वहां से यूसुफ भाग गया। सोचो, इसलिए पाप से डरो और पाप से भागो, ये सिखाती है हम लोग को। समझ में आ रहा है? पाप से डरो और पाप से भागो, पाप के पास खड़ा मत रहो, वरना वरना पाप आपको निगल जाएगा। निगल जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा कि आपका हड्डी पसली कहाँ पिसा जाएगा। हालेलुया। इसलिए यूसुफ की तरह पाप से डरो और भाग जाओ वहां से। यूसुफ ने देखा कि इस औरत के अंदर एक गला मतलब बहुत बुरा विचार चल रहा है, ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। यूसुफ पहले ही जान गया और वहां से भाग गया। और देखो, उसको फंसा दिया, केस कर दिया उस पर। पुलिस वाला आया, यूसुफ को पकड़ के ले गया। झूठ मूठ का बोला कि इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया, और यूसुफ ऐसा लड़का नहीं था। लेकिन समय देखो, वो तो एक पढ़ा लिखा लड़का भी नहीं था, सिर्फ वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, ईमानदारी पर चलने वाला, पवित्रता में जीने वाला और परमेश्वर का डर मानने वाला था। उसके साथ सदा पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा रहता था। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, एक दिन उस देश का फिरौन राजा, मिस्र देश का फिरौन राजा सपना में देख रहा था कुछ। तो अपने राजा कर्मचारियों से बोला कि भाई बताओ, हमको ये बात बताओ कि मैंने जो आज ये सपना देखा, इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन पूरे देश का कर्मचारियों ने आया, लेकिन उसका ज्योतिषियों ने भी आया वहां, लेकिन किसी ने भी उसका सपना के बारे में बता नहीं सका। लेकिन ये यूसुफ को बोला गया, तो यूसुफ बोल रहा है कि यस, आई कैन डू दिस वर्क। उसने जोर से बोला जेल के अंदर से, मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस स्वप्न का अर्थ बता सकता हूं। तो बोला, अरे ये लड़का तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये तो ज्योतिषी भी नहीं है, ये ज्ञानी भी नहीं है, ये कैसे बता सकता है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता। हालेलुया। आज मैं सच बता रहा हूं, जब मैं घर से निकलता हूं तो मैं साधारण कपड़ा पहनकर निकलता हूं। लोग मुझे कहते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है, इधर उधर घूमते रहता है, गाड़ी से इधर उधर जाते रहता है, आते रहता है, क्या है क्या है क्या है, ऐसा ही किसी के मन में चलता है। मैं साधारण तो हूं। किसी ज्ञानी ने सही में एक इंग्लिश में इस बात को बोला है, हाई थिंक सिंपल लिव, माने ऊंचा सोचो और साधारण रहो। हाई थिंक सिंपल लिव इंग्लिश में बोला गया है ये। तो सच है कि मैं साधारण कपड़ा पहनता हूं, लेकिन क्या किसी को पता है कि मेरे अंदर किसकी आत्मा बसता है? नहीं पता है किसी को, है ना। जो महंगी महंगी ब्लेजर पहन के जाता है, सूट पैंट पहन के जाता है, उसको बोलो तो तुम इसके सर पर हाथ रख के दुआ करो कि इसको रोग बीमारी निकल जाए, तो क्या बोलेगा कि मुझे दुआ ही करना नहीं आता है। और मैं एक साधारण मनुष्य उसके सर पर हाथ रख के दुआ करूंगा, उसका बीमारी निकल जाएगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा मेरे साथ रहता है। ध्यान दीजिए इस बात को। यूसुफ भी ऐसा ही मनुष्य था, ऐसा ही लड़का था। अब जब फिरौन राजा वहां आया, और फिरौन राजा आने के बाद उसको बोला, ठीक है, मैंने जो सपना देखा बताओ।
तो यूसुफ ने सारा उसका सपना जो देखा था फिरौन धड़ाधड़ 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 सब बता दिया। अरे बोला यार ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये ज्योतिषी भी नहीं है, ये कोई ज्ञानी भी नहीं, ये कैसे बता सका। मैं सच बता रहा हूं, यूसुफ की ईमानदारी, यूसुफ की पवित्रता, यूसुफ की परमेश्वर का डर यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिए इस बात को, एक पढ़ा लिखा आदमी ही प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, जो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि ज्ञान की बात अलग होती है। हालेलुया। जो पढ़ लिख कर भी वो ज्ञान हासिल ना कर सका और जो बिना पढ़े लिखे वो ज्ञान पर चलता है, तो उसमें बड़ा कौन है, अनपढ़ या पढ़ा लिखा। हालेलुया। आज पढ़ लिख के बहुत बड़ा बड़ा इंजीनियर बना है हमारे दुनिया में, है ना, बहुत बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बना है, बहुत बड़ा बड़ा खोजी बना है। हाँ, आज देखो ऐसा तरक्की कर गया दुनिया कि इंडिया में अगर घूमना ही है तो आपको 4 घंटा में पूरा इंडिया घुमा देगा। हाँ, वो भी हवा में उड़ा उड़ा के। हाँ, जमीन पर चलना नहीं होगा, हवा में उड़ा उड़ा के घुमाएगा। हाँ, चारों तरफ से हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, एरोप्लेन में बैठ जाओ, आप दिल्ली से कोलकाता चले जाओ, 2 घंटा में पहुंच जाओ। पैदल कितना दिन लगता है आपको जाने में, साइकिल से कितना दिन लगता है आपको जाने में, लेकिन आप हवा में उड़ उड़ के 2 घंटा में जा रहे हैं, है ना। दिल्ली और कलकत्ता का सफर आप 2 घंटा में कर रहे हैं। सोचने वाली बात, ये मुझे पता नहीं कि कितना घंटा में पहुंचता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन जिसने भी इस चीज को बनाया है, जिसने भी इस चीज को बनाया है, वो बहुत बड़ा तरक्की किया कि नहीं किया, लेकिन एक चीज भूल गया। वो बनाया तो जरूर, लेकिन एक चीज भूल गया, लेकिन मुझे याद है वो चीज। वो तो भूल गया, लेकिन मुझे याद है वो चीज। हमने पहले क्या बोला, एक चीज वो भूल रहा है जो भी आज इस तरह का तरक्की कर रहा है। एक एरोप्लेन में कितना आदमी बैठा रहता है, कितना आदमी बैठा रहता है, कम से कम जैसा एरोप्लेन जितना बड़ा होता है उसी के अनुसार, कोई अगर एक बड़ा होगा तो 300 आदमी भी ले सकता है, 200 आदमी भी ले सकता है, 150 आदमी भी ले सकता है ना। जैसा पैसेंजर मिला वैसा ही ले चलता है हम लोग, है कि नहीं। लेकिन बात ये है, एरोप्लेन तो ऊपर ऊपर जा रहा है, इन बनाने वाले तो बना दिया है, ऊपर ऊपर जा रहा है, अगर कहीं बीच में क्रैश हो गया हो, हाँ, बीच में ही क्रैश हो गया और एरोप्लेन नीचे गिर गया और सारे के सारे आदमी उसमें बैठे मर गए, तो वो बनाने वाला को कम से कम पछतावा तो होना चाहिए। बनाया तो था जरूर, लेकिन हमने इस एक चीज को नहीं निकाल सका कि हम उन लोग को कैसे ऊपर में बचाएंगे। हालेलुया। ध्यान रखिए कितनी बड़ी बात है ये, ध्यान दीजिए इस बात को। एरोप्लेन बनाने वाला तो बना दिया, वो उड़ रहा है, ऊपर ऊपर चल रहा है, आदमी लोग 2 घंटा में जा रहा है, अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्रैश भी हो जाता है जहाज, है ना, पहाड़ों में टकरा जाता है, समुद्र में जाके गिर जाता है, उसमें बैठे सब के सब मर जाता है। तो उसका क्यों नहीं निकाला समाधान वो? उसको भी निकालना चाहिए था कि अगर कहीं किसी प्रकार के ऊपर में क्रैश हो जाए तो जितना भी आदमी बैठा हो, एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए। वो भी तो समाधान उसको निकालना चाहिए था, लेकिन ये चीज नहीं कर पाया, क्योंकि ये चीज खुदा के अलावा दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। किसी को जीवन देना, किसी का जीवन लेना परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में नहीं, है ना। जहाज बनाया तो गलत नहीं किया है, वो अच्छा ही किया है, लेकिन जब जहाज में चढ़ने वाले लोग होते हैं ना, तो मेरा कहना है कि वो दुआ करके चढ़े कम से कम उसमें। है ना, दुआ कर ले एक बार कि प्रभु मुझे सलामत पहुंचा देना है, पहुंचा देगा प्रभु। अगर जो दुआ करके नहीं चढ़ता है, उसी के लिए ऐसा खतरनाक और ऐसा घटनाएं होती है। हालेलुया। तो इसलिए ध्यान दीजिए इस बात को, यूसुफ की तरह जीना सीखो। हाँ, यूसुफ कैसा व्यक्ति था, खरा मनुष्य था, ईश्वर से डरने वाला, हाँ, उसका भय पर चलने वाला, ईमानदारी में जीने वाला, और क्या, पवित्रता में चलने वाला था। लेकिन देखो, उसकी पवित्रता ने, उसकी ईमानदारी ने
यूसुफ को कहाँ ले गया? एक अनपढ़ मनुष्य था और क्या बन गया? प्रधानमंत्री। वो भी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, यहाँ का नहीं। वो है मनुष्य दूसरे जगह का, लेकिन दूसरे देश में जाके प्रधानमंत्री बन गया। ये तो किसका कर्म हो सकता है? परमेश्वर का। हालेलुया। ध्यान दीजिए इस बात को। यूसुफ ने अपने जीवन में एक लक्ष्य को रखा था। क्या रखा था लक्ष्य? कि ये जीवन मुझे बेकार में ही नहीं जाने देना है। हाँ, मुझे पवित्रता में रहना है, मुझे ईमानदारी से रहना है, मुझे प्रभु का भाई मानकर चलना है। अपने जीवन में ये लक्ष्य रखा था। इसलिए देखो, गलत करने वाले कितना चाहा था उससे गलत करवाए, लेकिन वो किया नहीं, वहां से भाग गया वो, क्योंकि उसका लक्ष्य ही था ये कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। आप देखिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री ही बना दिया। सोच कर देखो। इसलिए अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के सेवा कर रहे हैं, तन मन से अभी कर रहे हैं, तो अब ये मत सोचो कि मैं एक सेवक हूं। अभी भी आप एक चीफ मिनिस्टर के बराबर हैं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को सेवा करना, एक एक व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली रूप से मनुष्य को मार्ग बताना, रास्ता दिखाना, ये एक चीफ मिनिस्टर नहीं करेगा भैया, याद रखिएगा। कोई एमपी एमएलए नहीं करेगा, ये कोई मजिस्ट्रेट नहीं करेगा ये सब काम। व्यक्तिगत रूप से जा जाकर किसी को मार्ग बताना, अच्छा जीवन, अच्छा रास्ता बताना, ये नहीं करेगा ये सब। लेकिन आप गरीब हैं, इसलिए आप गरीबी को जानते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिए इस बात को। हालेलुया। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि आप आज प्रभु के उस हजूरी में हैं और परमेश्वर आपको सिखा रहा है इन सारी बातों को। ध्यान दीजिए छोटी छोटी बातों में, क्योंकि यूसुफ के साथ साथ सदा परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता था। हम पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान से दीजिए। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप मानते हैं इस बात को? हालेलुया। जो इंसानों को शांति का जीवन देता है तो वो पवित्र आत्मा है। जो इंसानों को शांति का जीवन देता है तो कौन है वो? पवित्र आत्मा है। वही है जो आपको दुनिया में सबसे परिचय भी दिलाता है। हालेलुया। यूसुफ के साथ क्या हुआ? उन्होंने पवित्र आत्मा में परमेश्वर के सामने खरा उतरा। मिस्र के राजा फिरौन ने उसके चरित्र को देख के उस पर विश्वास किया और उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। संसार का ज्ञान सिर्फ संसार भर में ही सीमित रह जाएगा, इस बात को याद रखना। संसार का ज्ञान संसार भर में ही सिर्फ सीमित रह जाएगा, पर चरित्रवन, ज्ञानवन, ईमानदार, इंसानियत, परमेश्वर के स्वभाव में चलकर धरती पर प्रभुता तो करता ही है, वह स्वर्ग में भी अपना जगह बना लेता है। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, जो मनुष्य ज्ञानवान होता है, जो मनुष्य चरित्रवान होता है, जो व्यवहारिक उसके जीवन में अच्छा है, इंसानियत है उसके अंदर, और परमेश्वर का स्वभाव में चलता है, और स्वभाव में चलकर ये धरती पर बहुतों के ऊपर प्रभुता करता है ना। यूसुफ को देखो, परमेश्वर में खरा उतरा, विश्वास में खरा उतरा, तो मिस्र देश के प्रधानमंत्री जब बन गया तो उस देश में कितना मनुष्य होगा, कितना आदमी होगा? बहुत आदमी होगा ना। सबके ऊपर वो प्रभुता कर रहा है, सबके ऊपर उसको एक राजा, किंग बना दिया है उसको, है ना। यहां भी वो सबका हीरो बन गया है और वहां भी अपना जगह बना लिया है। इसलिए कितना फायदा है। मैं सच बता रहा हूं, जब आप परमेश्वर के ज्ञान पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उनकी स्वभाव पर चलेंगे, तो आप यहाँ भी शांति से जिएंगे, वहाँ तो आपका शांति ही शांति है। इसलिए आप मनुष्य की बातों पर विश्वास ना करके परमेश्वर की वचनों पर हिम्मत से आगे बढ़ते जाओ।
हालेलुया। हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है, और मैं कहना चाहूंगा, आप अपने आप को हमेशा परमेश्वर में समर्पित रखो। हाँ, परमेश्वर में समर्पित रखो। वह इस दुनिया में आपको रहना और जीना सिखाएगा। जब तक आपको इस दुनिया में रहना है ना, तो परमेश्वर आपको रहना और जीना सिखाएगा इस दुनिया में। बाकी सारी बातें उसी के हाथ में है। हालेलुया। बुझो के तबो पे ईश्वर बाबा रे जहां भरोसा कते को चला कना, अकोवा गुण व्यवहार चरित्र विचार मौज को दोया, उनको हड़मा नवा धरती रेन हीरो मको बेना गे, सेरमा रे उनको जगह ईश्वर बाबा बनाव का और उनको आज सावते दोहो को। तो आपे सेरमा ते चला सनाय पे से नरक ते चला सनाय पे सेरमा ते तो कुरुमुटु कते आपे प्रभु वचन रे हिम्मत के साथ लहाते बढ़ाते। हाँ, कोई दुश्मन आए तुम रुकना नहीं, आंधी आए रुकना नहीं, तूफान आए रुकना नहीं, तुम आगे ही चलता रहे। मीठे सिरी अडी मौज ना, बहुत अच्छा। तो मैं बाद में कभी बताऊंगा ये गाना, अभी नहीं बता सकता, अभी टाइम नहीं है। बहुत अच्छा गाना है। रुकना नहीं तुम, आगे ही बढ़ते रहना। बहुत अच्छा गाना है। प्रभु में आगे बढ़ते रहना, इसका मतलब पाप में आगे नहीं बढ़ते रहना। समझ गया? मैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, पाप में नहीं। इसलिए रुकना नहीं, प्रभु में आगे ही बढ़ते रहना। दिशका पे दुलड़िए को नवा कथा खतीर अलम तहेना, अगर आम ईसाई कना, ईसाई होड़ कनाम तो आमा दे कमी कना, सेवा रे कमी कन तमा। मी एटा होड़ आमा प्रभु वचन लय को में एटा होड़ उनको हो तकलीफ कान को होड़ उनको बुझाव को में, और बांखा नुका नुका मिनिस्ट्री रे अगु कोम कि देला नोड़े ईश्वर कथा को प्रचार दा, ओड़े पे मौजोआ नोआ आम हिम्मत के नोआ कमी में इनकान कान होड़ अगु कोम, उनको हो जेमन ईश्वर कथा को अंजोम, तो आमा हो भले हुआ, उनको हो भले हुआ। और आम बेस नाम और बेस कते ओड़ा रेम गिति थिर कोआ, और कहीं हो नोंकाना कथा बाम लय कोआ, तो ओना दुख आम को बांग चबा। ओना दुख तिहिन चबाव कना, गपा आरो हजू गया। बुझाव केदा पे? तो नाते प्रभु कथा प्रचार पे पूरी दुनिया रे लय को पे, कोई भी हो, चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो क्यों ना हो, ज्ञानी के सनाम गिले को पे इन ठे जितना नोड़े बाबा ढाबा को हजू से कभी कभी को हजू नेतार बाको हजू पहिल शुरू को हजू 2019 20 21 रे को हजू काना उगी ते चिली कोचों को हजू, पंडित को हजू, जोगी को हजू, नोड़े को हजू। तो कोकोए को दक्षिणा को कोकोए दान को कोकोए आदो खुशी तिंग माओ को लो। लेकिन मीटे कथिंग कुली को नेतार दो बाको हजू तो वही कुली को वही कुली को थे ना, इनके बाबा आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? खली नहीं कुली को देखो, हाँ हाँ सुने तो हैं। इनके सुनने से थोड़ी ना होगा, जानना पड़ेगा। ची हो बकोरोड़ा खली को रोड टोका इन्हें तो जरूर आशीष को एमटो जा, गॉड ब्लेस यू नुआ तो को रोड टोका गॉड ब्लेस यू। सोच में उनको हो, उनको मन रहो, उनको दिमाग रहो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह आत्मा बसा कर। हाँ, तब गुनी आया मुचा को रोड़ा कि गॉड ब्लेस यू। तो सरिया कना प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, संपूर्ण मानव जाति का परमेश्वर है, सारे प्राणियों का एक परमेश्वर है वो। इसलिए उसी के हाथ में सब कुछ है। हमारा जीना मरना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना चलना फिरना सब उसी के हाथ में। हालेलुया। बुझो के दापे तीन वचन आपे पे एको केदा कि तीन आपे हिम्मत दिलाव पे के ना, दिलाव पे कान गया हिम्मत। दुख से डरना नहीं है। हाँ, परिस्थिति आपके जीवन को बदल देगा, परिस्थिति आपको अमीर बना देगा। इतना चैलेंज है ये। बुझो किताब पे दुख आम किसण उतर में आए, सुख ते दबाम किसण आ, दुख तम किसण आ। तो ठीक है, प्रभु सराहाव दे के नवा कथा लगी ते नवा जतो कथा पे अंजम के दाना लगी ईश्वर आए मैं सराहाव और आपे को सराहाव। आमीन।